हूं आपका होस्ट वकाश शरास। आप देख रहे हैं रावल न्यूज़। रावल न्यूज़ आपके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लेके आता है, मुनफरिद जो चीज़ें उनको हाईलाइट करता है। आज हम जिस हवाले से बात करने जा रहे हैं, यौम आज़ादी के हवाले से। यौम आज़ादी जो कैसे मिली हमें, इसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ी, क्या क्या हमारे बड़ों ने इसके लिए जो मेहनत की उसको उजागर करने के लिए आज एक फैसलाबाद का शहरी है, महमूद ज़फ़र शाह नामी शहरी, जो अपने आप को जो मुनफरिद अंदाज में जो यौम आज़ादी के लिए बनाने के लिए निकला है, मनाने के लिए। अभी जो उसका लिबास है वो कौमी परचम का लिबास है। उसकी जो बाइक है उसको मुकम्मल तौर पर कौमी परचम के साथ सजाया गया है, बड़े बड़े परचम लगाए गए हैं और कौमी तराने गाता है, गुनगुनाता है और गली गली कूचे कूचे बाज़ारों में शहर भर में फिरता है। उसका ये कहना है वो 21 साल से यही काम कर रहा है ताकि वो लोगों के अंदर ये उजागर करे कि कैसे हमारा मुल्क हासिल किया गया, कितनी मेहनत से हासिल किया गया, कितनी मुशक्क़त से हासिल किया गया, कितनी इसकी हज़ारों कुर्बानियाँ देने के बाद इस मुल्क को हासिल किया गया है। ये महमूद ज़फ़र जो है अभी परफॉर्म भी कर रहे हैं, उनको देखने के लिए बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे शहरी बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इनसे बात भी करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे, आज महमूद ज़फ़र को आप देख रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहते हैं? महमूद ज़फ़र साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये इतने मुश्किल दौर में भी पाकिस्तान का पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदा है, पाकिस्तान ज़िंदा रहेगा। और बहुत ही लोगों को ये बता रहे हैं कि सबको ऐसे ही करना चाहिए और बहुत अच्छा भी लग रहा है जितना उसने मोटरसाइकिल को और अपने आप को मेंटेन किया हुआ पाकिस्तान के हवाला से। और मैं तो कहता हूँ कि सारे पाकिस्तानी को यही करना चाहिए। पाकिस्तान भर को ऐसे करना चाहिए। और भी मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको मुनफरिद अंदाज़ है? जी, मुनफरिद अंदाज़ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को जो शौक़ पैदा हुआ है, पूरे पाकिस्तानी बच्चों को ये बताना चाहिए आज़ादी के हवाले से कि कैसे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे ये हमें मुल्क मिला और हमने कैसे इसके साथ मोहब्बत का इजहार करना। ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत अंदाज़ है इसका, पाकिस्तान से मोहब्बत का। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह तो बहुत अच्छा लग रहा है जी, शहरियों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे तैयार होके निकले हैं और 1 अगस्त से यही परफॉर्म कर रहे हैं, गली गली कूचे कूचे में फिर रहे हैं और क्या पैगाम लेके फिर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं जी, क्या कहेंगे, क्या पैगाम लेके निकले आप? और बड़ी मेहनत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमन का पैगाम है, पाकिस्तान में अमन का पैगाम है। हज़रत अली का कौल है, अमन उस वक्त रहेगा जब इंसाफ होगा, उस जगह पर अमन रहेगा। जब इंसाफ नहीं होगा, अमन नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप ये बताएं कि बड़ा अच्छा इक़दाम है आपका, बड़ी देर से कर रहे होंगे, इसके लिए कितनी मेहनत की आपने, कितने आपके अखराजात होते हैं? एक महंगाई का दौर भी है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं और कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 21 साल से ये काम कर रहा हूँ। इसकी जो लागत आई है वो तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये लागत आ जाती है। हर साल करता हूँ, पूरे फैसलाबाद का चक्कर लगाता हूँ, हर रोड पे, हर गली, हर मोहल्ले में जाता हूँ अमन के पैगाम के दिन। लोगों का क्या मैसेज होता है, लोगों आप क्या तासर होता है, क्या कहते हैं आप? लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, लोगों को जागर कर रहा हूँ, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अभी 14 अगस्त कर रहे हैं। ये हमारे माँ बाप अबवा अजदाद की कुर्बानियाँ हैं जो हम उनको याद करते हैं। जी बिल्कुल, कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है। इसी वजह से ये महमूद ज़फ़र नामी शहरी जो है वो 1 अगस्त से निकलता है और 14 अगस्त तक यही काम करता है, गली गली कूचे में फिरता है और यही पैगाम, अमन का पैगाम लेके फिरता है और शहरी भी इससे खूब महसूस भी होते हैं और उसे ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं। आप देखते रहिए रावल न्यूज़। रावल न्यूज़ आपके लिए मुख्तलिफ और भी जो ऐसे प्रोग्राम लेके आएगा और आपको मुनफरिद प्रोग्राम दिखाएगा। बस सलाम।